परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन करते या करवाते समय गलत जानकारी न दें। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि हरियाणा में इनकम वेरिफिकेशन का जो कार्य है बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। इसके तहत सीएससी वैली या परिवार पहचान पत्र के ऑपरेटर और जो गांव के लंबरदार होते हैं उनको और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं उनको पर इसकी जो इनकम वेरिफिकेशन की आईडी है वो दी गई है। इसके तहत वो इनकम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उनको इनकम वेरिफिकेशन में आपके परिवार की इनकम क्या है वह अपलोड करनी है। वह आपसे इनकम पूछते हैं या आपके घर पर इनकम वेरिफिकेशन के लिए आते हैं या आपको इनकम वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। तो जो इनकम वेरिफिकेशन आपको करवानी है वहाँ पर आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसके माध्यम से आपको इनकम अपनी बतानी है, या फिर आपके पास ज़मीन है उस प्रकार आपको बतानी है। वेरिफिकेशन करवाते समय कुछ भाई है जो इनकम अपनी 10,000, 20,000, 30,000 इस प्रकार बता देते हैं। उससे मैं आपको बता दूं कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो अब हरियाणा में जो सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड का जो क्राइटेरिया है वो 1,80,000 से जिसकी इनकम कम है उसके बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएंगे। तो अगर आपकी इनकम 60 होगी, 70 होगी या 20 होगी तो बराबर माने जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और आप कम इनकम बताकर अपनी वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और जो ऑपरेटर हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटर हैं उनको खुद घर पर जाकर पता करना है या जांच करके पता करना है कि इनकी इनकम कितनी है, या उनसे पूछताछ करनी है जब इनकम लिखनी है। और वह अगर गलत जानकारी देते हैं तो उनको भी समस्या होती है। तो आप गलत जानकारी न दें और न ही गलत जानकारी अपलोड करें, क्योंकि अगर आपकी इनकम 80,000 होगी तो भी आपको उसी योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपकी इनकम आप 20 करवाते हैं तो भी आपको उसी योजना का लाभ मिलेगा। तो आप गलत जानकारी न दें, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उसी प्रकार इनकम की जानकारी दें, क्योंकि अगर आप इनकम अभी गलत बताते हैं तो भी आपकी इनकम दोबारा जांच जरूर होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये इनकम वेरिफिकेशन इसलिए आई है क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आपने फैमिली आईडी में इनकम दर्शा दी थी। फिर दोबारा इनकम वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है? इनकम वेरिफिकेशन करने का यही एक कारण है कि आपकी आय जिसे इनकम वेरिफिकेशन की ऑपरेटर आईडी मिली है वह आपकी जांच करके इनकम पता करे कि आपकी इनकम क्या है, ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब लाभार्थी हैं, जो गरीब बेनिफिशरी हैं, उन्हें बीपीएल राशन कार्ड या अलग जो भी योजनाएं 1,80,000 से कम इनकम वाले की आनी है वो सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। इसलिए आपकी अगर इनकम ज़्यादा है तो आप अपनी इनकम ज़्यादा ही बताएं, और अगर आपकी इनकम कम है तो ही आप कम वाकई में ही कम है तो ही आपको कम बतानी है। क्योंकि अगर आप गलत इनकम अपलोड करवाते हैं तो आपको आगे चलकर समस्या होगी और आपकी इनकम वेरिफिकेशन है वो मान्य ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है। आपको पता है कि आपने जब परिवार पहचान पत्र बनवाया था तो उसके अंदर आपने अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड भी दिया था, आपका बैंक अकाउंट भी है, आपकी सभी डिटेल हैं। इसके माध्यम से आपकी सभी जानकारी प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए आप गलत जानकारी न दें, क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन है तो वहाँ पर क्राइटेरिया होता है कि आपकी इतनी इनकम मानी जाएगी। तो आप जो भी कार्य करते हैं उस हिसाब से अपनी इनकम बताएं। आपकी ज़मीन है उस हिसाब से अपनी जो आपकी इनकम वेरिफिकेशन होती है उसमें इनकम बताएं, ताकि आपको आगे चलकर समस्या न हो। और अगर आप 20,000 अपनी इनकम या 30,000 बताते हैं और आपकी इनकम है 80, 90 इस प्रकार आपकी इनकम है, तो आपकी वो इनकम वेरिफिकेशन गलत है, वो सही नहीं मानी जाएगी। अगर आपने इस प्रकार गलत करवा दिया है तो वह आपकी इनकम वेरिफिकेशन मान्य नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो आपने इनकम वेरिफिकेशन की है वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी फैमिली आईडी में है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड पहले से मौजूद है और अब आप इनकम कम करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, कई लोगों को समस्या यह भी आ रही है कि उनकी फैमिली आईडी में कम इनकम है, इसलिए वो कम ही इनकम बता देते हैं। इस प्रकार आपको नहीं करना है। जो ऑपरेटर भाई हैं, जानकारी लेने के बाद उसके पास कितनी ज़मीन है, वो क्या कार्य करता है, उसकी सैलरी कितनी है, उसी प्रकार आप इनकम वेरिफिकेशन करें, ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको इस योजनाओं
का लाभ मिल सके, वरना वहीं फिर से गलत हो जाएगा और किसी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा और यह इनकम वेरिफिकेशन इसी प्रकार चलती रहेगी। आप सही जानकारी देकर इस इनकम वेरिफिकेशन के आपके पास जितनी भी आइडिया आई हुई हैं, जिस भी व्यक्ति की आई हुई है या जिसका बीपीएल राशन कार्ड है उसकी इनकम वेरिफिकेशन आपके पास आई है, जिसकी कम इनकम फैमिली आईडी में दर्शाई गई है उसकी इनकम वेरिफिकेशन आपके पास आई है, तो उसकी सही इनकम आप पता करके या उससे पूछकर आपको पता करनी है और फिर आपको सही जानकारी देनी है। क्योंकि अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आपको भी इससे समस्या होगी और जो इनकम वेरिफिकेशन कर रहा है उसे भी आप बड़ी समस्या हो सकती है। तो सही जानकारी देकर इस इनकम वेरिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए और जल्द से जल्द इस इनकम वेरिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए जितनी भी आपके पास फैमिली आइडिया आई हुई हैं, वरना लेट हो जाएगा। अगर आप जितनी जल्दी करते हैं तो इन सभी योजनाओं का लाभ उन बेनिफिशरीज को जल्द से जल्द मिलने की संभावना है। क्योंकि इनकम वेरिफिकेशन इसलिए हो रही है कि जो बीपीएल राशन कार्ड हैं या और जितनी भी स्कीम हरियाणा सरकार देगी वो अब इन्हीं के माध्यम से देगी, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से देगी, ताकि उनकी इनकम वेरिफिकेशन अगर जल्द से जल्द होती है तो उन सभी बेनिफिशरीज को जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। और उनका अगर गरीब व्यक्ति हैं 1,80,000 से कम उनकी इनकम है, वह बीपीएल राशन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, तो जल्द से जल्द उनके बीपीएल राशन कार्ड बन और उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिल पाए, ताकि जो भी सरकार अब परिवार पहचान पत्र के तहत स्कीम निकालती है तो उनका सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाए। फ्रेंड्स, अगर आपको परिवार पहचान पत्र से संबंधित कोई भी समस्या है या फैमिली आईडी से संबंधित कोई भी समस्या है, फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी समस्या है, या फिर आपको परिवार पहचान पत्र में कोई अपडेट करना चाहते हैं या आपके परिवार पहचान पत्र में कोई गलती है, आप उनसे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।